नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और फिजिकल डेट को लेकर हम बात करेंगे। प्लस में हम लोग कोर्ट केस का जो मामला है उसको लेकर के बात करें। अगर खुशखबरी किस चीज को लेकर के उसको हम लोग बात करें, यानी कि बहुत सारे पॉइंट है जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक हो गया। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा और कटअप भी हम आज बताने वाले हैं। तो बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से हम लोग जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती का जो अपडेट है, पॉइंट बाय पॉइंट सारा जानकारी लेकर के आए हो। रिजल्ट को लेकर के सबसे बड़ी जो अपडेट निकल करके आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो है आपका, जो रिजल्ट पहले जारी होने की संभावना थी, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में केस चला, जिसका फिलहाल अभी रुका हुआ है। आपको पता है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसके कारण प्रक्रिया आपका रुका हुआ है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य विवाद क्या है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, तो मुख्य विवाद जो आपका यहाँ पे है, 10th का जो एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है, प्लस में आपका अप्रेंटिस यानी कि सीए जो कैंडिडेट्स है उसको लेकर के जो मामला, यानी कि दोनों को जो वैकेंसी का जो रिजल्ट एक साथ जारी करने की मांग है। क्लियर। मामला किस कोर्ट में चल रहा है तो ये भी जान लीजिए, बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है। देखिए ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने फॉर्म को फिलअप किया, आप कैंडिडेट हो, तो आपको हर एक चीज का एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यह मामला का फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रही है। कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाया गया है। हालांकि ये देखिए आगे क्या होगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, याचिका में मांग की गई कि दोनों भर्ती का जो रिजल्ट है एक साथ जारी किया जाए, जी कि दोनों जो आपका भर्ती है दोनों का जो रिजल्ट आपका एक साथ जारी करने का भी बोला जा रहा है। असली है मतलब कि हियरिंग कब है, मतलब कि असली में बोल रहा हूँ, मतलब अगली हियरिंग आपका कब है, तो कब है ये जान लीजिए। पहले इस मामले की सुनवाई आपका संभावित फैसला जो था, तो जिसमें आपको 5 मई को माना जा रहा था, लेकिन अब जो है नई तारीख दे दी गई। अब जो है ना आपका एक नई तारीख क्या है, तो 22 तारीख को है ना। कब है, 22 है ना, यानी कि 22 मई को बताई जा रही। क्लियर। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आपको जानना अति आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान देगा, सबसे बड़ा एक ट्विस्ट है कि कोर्ट में जो आपका समर वेकेशन अभी चल रही है ना, जिसके कारण एक मामला थोड़ा सा लंबा खिंचा रहा है। आपको पता है कई सारे, अभी देखिए गर्मी कितना ज्यादा बढ़ चुका है, आपके एरिया में भी देखिए होगा, है ना। आगे हम बात करते हैं कि 7 मई से 5 जून तक, यानी कि इस वजह से आपका 22 मई को फैसला आगे मतलब कि आने की संभावना काफी कम मानी जा रही है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी का अगर बात करते हैं, अब जो फैसला कब तक आ सकता है, तो संभावित जो स्थिति है, जो बातें निकल करके आ रही है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर कोर्ट मतलब कि पहले फैसला सुरक्षित रखता है तो 22 मई को ऑनलाइन आदेश जारी हो सकता है ना। कब, तो 22 मई को आपका ऑनलाइन आदेश। ऑप्शन 2 यानी कि सबसे ज्यादा संभावना ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 क्या है आपका कि कोर्ट जो है खुलने के बाद नई सुनवाई हो सकती है। जो संभावित समय है आपका 10 से 12 जून के बीच में बताया। कब से, तो 10 से आपका 12 जून के बीच में बताई जा रही। क्लियर। हाँ, तो इतना लंबा आपको खिंचाएगा ही खिंचाएगा। आगे बात करते हैं, और भी ज्यादा कोर्ट में मामला जाएगा सालों 2 साल। देखिए झारखंड में अगर बात करें तो 10-10 साल से एक ही मामला चल रहा है ना, एक विज्ञापन कंप्लीट नहीं करा पाए। तो देखिए कोर्ट में, हालांकि सेंट्रल में ऐसा नहीं होगा, बट मैं आपको झारखंड का बता रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट कब तक आएगा, तो एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट का डेट है वो कब तक है, जो बातें निकल कर आ रहे, तो 20 जून बताई जा रही है। हालांकि देखिए इसमें भी आगे पीछे हो सकता है, कारण है कि पहले कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा, उसके बाद आपका रेलवे रिजल्ट जारी करेगी। क्लियर। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जून के तीसरे सप्ताह के आसपास से रिजल्ट जारी हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। क्लियर। आगे बात करते हैं, फिजिकल डेट को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि फिजिकल कब होगा। काफी सारे छात्र परेशान हो रहे कि फिजिकल कब तक होगा, बताइए। लगातार कमेंट के माध्यम से भी कई सारे लोग पूछते रहते हैं। तो अगर रिजल्ट आपका जून में आ जाता है, समझ रहे, अगर आपका रिजल्ट जून में आ जाता है तीसरे सप्ताह में, तो एक्सपेक्टेड जो आपका डेट निकल करके आ रही है वो आपका जुलाई 2026 का पहला सप्ताह है ना, फर्स्ट सप्ताह माना जा रहा है ना। तो ये अच्छा है। क्लियर। आगे बात करते हैं। अभी फिजिकल की तैयारी आपको करना शुरू कर देना है, समझ रहे। और पुराना वीडियो मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने आपको साफ साफ तरीके से कहा था, और ये वीडियो है उसमें भी मैं आपको तैयारी करने का
बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बताया था उसमें भी आपको बोला फिजिकल की तैयारी करना है करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ रिजल्ट का इंतजार में, देखिए आप तैयारी करते हैं कभी ना कभी तो आपका हो ही जाएगा, समझ रहे। जो लोग डेट आने के बाद तैयारी करते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं, पता है कि नहीं पता है। तो डेट आने से पहले आप तैयारी शुरू कीजिए। आगे बात करें, रिजल्ट के बाद तुरंत पीटी शुरू हो सकता है और तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलेगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो रेलवे पहले से ही आपका पीटी के जो आपका एग्जाम उसको जो आपका है ना मतलब कर चुका है, तो इसीलिए आपको रेलवे की तरफ से पीटी कराने की जो तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और आपको तुरंत से तैयारी कर देना होगा, मतलब शुरू कर देना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको, है ना। ध्यान दीजिए, सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स जो आपका ग्राउंड है वहां से जुड़ा एक नोटिस सामने आया है कि पहले संभावित पीटी का जो डेट है 27 तारीख बताया जा रहा था ना, 27 मई बताई जा रही है, लेकिन अब जो है अब हो सकता है कि बदलाव भी हो सकता है ना। हालांकि अभी जो बातें निकल करके आ रही है यही आ रही, लेकिन कोर्ट की वजह से आगे प्रक्रिया आगे पीछे बढ़ सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ है तो क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ निकल कर आ रही है कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, अनरिजर्व आपका 72 है ना, ओबीसी आप 69, फिर आपका AWR 66, SC आपका 62, ST आपका 55, मतलब अलग अलग मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर देखिए यहाँ पे अगला आपके सामने है कि अनरिजर्व का, समझ रहे, जो आपका भुवनेश्वर का जो जोन है उसमें क्लियर, अनरिजर्व का आपका कितना आ रहा है तो 69, ओबीसी का आ रहा है 69, फिर आपका AWR का 66, SC का आपका 62 और ST का आपका 55, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में आप देखिए। रांची जोन का देख लीजिए, अनरिजर्व का रांची में काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, है ना। ये कहना गलत हो जाएगा, लेकिन मतलब देखिए जहाँ ज़्यादा पे स्टूडेंट का जो बोलता है हब, एजुकेशन हब, वहाँ पे ज़्यादा कटअप जाता है, क्लियर। तो रांची जो आपका 71, ओबीसी का आपका 69, ईडब्ल्यूएस का 67, फिर आपका एसटी का आपका 57, एससी का आपका 62, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आपके साथ पटना जोन आवा 72 है ना, वहाँ पे देखिए एजुकेशन हब है ना पटना, कितना फेमस है, वहाँ से ज़्यादातर IAS IPS निकलते हैं। ओबीसी का आपका 72, ईडब्ल्यूएस का आपका 67, एससी का आपका 62, ठीक है। ST का आपका 58। भोपाल जोन में अगर हम बात करें तो वहाँ देखिए कैटेगरी में अनरिजर्व में आपका 79, यहाँ पे भी देखिए अच्छा, ओबीसी के बाद 69, तो अगला आपके सामने है कि EWS का 65, SC का आपका 60, ST का आपका 55, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोलकाता जोन की आप देखना चाहे देख सकते हैं, अनरिजर्व का 73, ओबीसी का 71, EWS का 69, फिर आपका SC का आपका 64, ST का आपका 57, क्लियर। आगे बात करते हैं आपका गुवाहाटी जोन आपका उसका कितना जाएगा, अनरिजर्व का बात 71, फिर आपका ओबीसी का 63, EWS का 61, SC का 59, क्लियर। आगे बात ST का आपका कितना है 48, यहाँ पे कम है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए और भी, क्लियर। चेन्नई जोन आपका अनरिजर्व 65, ओबीसी का 65, EWS का अगर 64, SC का 64, ST का 59, ठीक है। यहाँ पे सेम सेम आगे पीछे थोड़ा थोड़ा का नंबर है। न्यू दिल्ली जोन आपका उसमें कितना जाएगा तो अनरिजर्व का 67, ओबीसी का 69, EWS का 63 और SC का आपका 51, ST का आपका 50, क्लियर। आगे बात करते हैं, अगला आपके सामने बिलासपुर जोन है उसमें कितना कितना है, अनरिजर्व आप 67, ओबीसी 63, EWS 63, SC आपका कितना आ जाएगा तो 51, ST आपका 50, क्लियर। आगे बात करते हैं, अब हमारे सामने जरूरी जो बात है, अब मैंने जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपके पास मार्क्स कटअप से ज्यादा, अगर मतलब कटअप जो है ना आपका, अगर आपके मार्क्स कटअप से इतना मतलब कि मतलब 7 से 8 नंबर कम भी है तो भी आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्लियर। आप उसके आसपास में रहिए और जरूरी नहीं कि यही आपका कटअप रहेगा, अनुमानतः पिछले साल का एनालिसिस और भी कई सारी चीज़ों को लेकर के आपको पता है कि सारी चीज़ देखना पड़ता है, उसके बाद बताना पड़ता है। घबराने की जरूरत नहीं, फाइनल नॉर्मलाइजेशन के में बदलाव होता है तो कटअप ऊपर नीचे हो सकती है, कई जोन में कटअप कम भी जा सकते हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं, अगला आपके सामने है कि आपका सी वाला जो मामला है जोन वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पटना वाला हम देखें 45 से 47, रांची में 48 से 51, अजमेर में आपका 47 से 49, भुवनेश्वर में आपका 52 से आपका 56 है ना, 55 वही चीज़ है। आगे बात करते हैं, गोरखपुर में आपका 54 से आपका 56, भोपाल में आपका 48 से 50,
क्लियर। आगे बात करते हैं बिलासपुर का 49 से 51, फिर प्रयागराज का 54 से आपका 59, क्लियर, इसके आसपास में जाएंगे। आगे बात, इस बार कट ऑफ कम क्यों जा सकती है, उसके पीछे भी रीजन है, तो जान लीजिए कि देखिए भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट केस में फंसी हुई तो उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन बना रहा है, और कई सारे छात्र इससे प्रभावित भी हुए, और प्रक्रिया में ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट है ना, और तैयारी इससे प्रभावित हुआ है, क्लियर। तो प्रक्रिया लगातार डिले हुई, जिस कारण कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम जा सकता है। बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, अरे ठीक है होगा, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, तो इसी तरीके से हो जाता है। अब क्या करना चाहिए आपको, तुरंत तैयारी आपको शुरू कर दें, प्रिपरेशन शुरू कर दे फिजिकल का, है ना, रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप, जो आपका स्टेमिना जो होता है, फिर आपका फिटनेस एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ आप करना शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए डेली रूटीन वगैरह सुबह में आपको ये आप सब देख लीजिए, बाकी बात आप तो समझदार हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ये था आज का फाइनल अपडेट, और आप सबको ऑफिशियली अपडेट कर इंतजार करना होगा। कोर्ट का जो आपका हायरिंग है, रेलवे का जो नोटिस है, ऑफिशियल आपका रिजल्ट, उस पर आपको अपडेट बना करके रखना है। जैसे आगे मैं आपको अपडेट तो कर ही दूंगा, लेकिन चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे संभावित जो टाइम लाइन निकल करके आ रही है वो देख लीजिए आप लोग। जो टाइम लाइन निकल करके आ रही है संभावित, कोर्ट का जब फाइनल डिसीजन 10 से 12 जून के आसपास में, और ग्रुप डी रिजल्ट आपका अराउंड 20 जून के आसपास में है। फिर आपका पीटी जो आपका मतलब है ना, स्टार्ट आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो ये संभावित चीज़ें निकल करके आ रही है, क्लियर। तो ये था आज का पूरा अंतिम सलाह, आप देखना चाहे देख सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। रिजल्ट जो आपका बहुत ही जल्द आने वाला, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीटी के लिए तुरंत से तैयारी शुरू करें, कट ऑफ पे थोड़ा कम भी रहेगा तो भी उम्मीद नहीं हारना है ना। और यही था आपका पूरा अपडेट। आपके मन में कुछ सवाल होगा ज़रूर मुझे बताइएगा, हालांकि मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या क्या हो रहा है अभी तक का, कब तक आ सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और तैयारी हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सुबह आपका मैथ क्लास हो रहा है 7:30 बजे, एसएसटी का जो क्लास है ना, आपका 9 बजे सुबह हो रहा है, और 5 बजे रीजनिंग क्लास हो रहा है। शाम का आपका हिंदी होता है 8 बजे। तो रेगुलर क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।